मेरी पहली ईद थी जो मेरी अम्मी के बिना थी। ज़िंदगी का मुश्किल वक्त होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अर्से बाद वीडियो आया है। ये छोटा सा मेरा ईद व्लॉग है, किस तरह से मैंने ईद को स्पेंड किया अम्मी के बगैर, वो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड किया है, ज़रूर देखिएगा। हेलो जी, ईद मुबारक। तो कैसे गुजरी आप सबकी ईद? वैसे तो इस अलार्म से पहले ही मैं उठ चुकी थी, लेकिन इस अलार्म को भी लाजमी बजना था। लेकिन जो ईद के दिन हमें नींद आती है ना, वो किसी दिन नहीं आ सकती। लेकिन नींद करने का मौका कहाँ मिलता है ईद के दिन। लेकिन अगर आप इधर उधर ज़्यादा जाते नहीं हैं तो नींद करना ना ईद के दिन परफेक्ट है, क्योंकि इतनी आराम की आती है ना नींद, क्या ही बताऊँ। खैर, क्या कह रही हूँ मैं। अच्छा जी, चले अब बिस्तर को छोड़ते हैं, रूम की लाइट्स को ऑन करते हैं और अपने सारे काम करते हैं। टड़ा, खुल गई ना लाइट। अच्छा जी, तो कपड़े वगैरह सारे प्रेस हुए हुए हैं। ईद चांद रात में यही काम करने होते हैं कि आपने अपने कपड़े वगैरह सारे इस्त्री करके रखने होते हैं। और दूसरा काम जो ईद के दिन सबसे पहले मैंने करना होता है वो होता है मोबाइल को चार्ज पे लगाना। ज़ाहिर सी बात है, पिक्स भी तो बनानी है ना, और जिसके पास आईफोन होना तो उसने तो लाजमी ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। फ्रेश होने के बाद जी मुझे मिल गया नाश्ता। इस दफ़ा मैं ईद मना रही हूँ अपनी खाला के घर। अब मैं क्या करती हूँ, आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये काम करते होंगे जो कि एब्सोल्युटली अच्छा नहीं है, टीवी देखना और खाना खाना। तो मैंने अपना नाश्ता उठाया और चला लिया यूट्यूब। अब मैं देखूंगी कोई ना कोई वीडियो एंड देन अपना नाश्ता करूंगी, एंजॉय। अच्छा, मुझे ना एविएशन वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एविएशन डिज़ास्टर, खासकर जो है ना उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसलिए जो है ना मैं वो वीडियोस देखती हूँ। अब ये यहाँ पे मेरी छोटी कज़न अपनी चीज़ें दिखा रही थी मुझे कि ये सारी चीज़ें मैंने वेयर करनी है, एंड वो रेडी हो रही थी। मैं अपना नाश्ता कर रही थी, हलवा पूरी और साथ में चाय। चलें जी, नाश्ता तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब मैं देख रही थी मेरा छोटा कज़न अपनी ईदी अपने इस छोटे से गुल्लक में, मॉडर्न गुल्लक यानी ये लोकर, इसमें डालने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि भला दिखाओ तो सही किस तरह से इसके अंदर पैसे जाते हैं। तो ये देखें जी, बड़ी ही फिट किस्म की ये चीज़ है। अपने बच्चों को लाजमी दिलाएं, और वो जो है ना सेविंग कर लेंगे इसी के ही चक्कर में। सारा सेकंड फ्लोर पे पड़ा था, तो मैं इस तरह से ना बैग्स डाल के आ गई हूँ। इसमें मैंने अपना परफ्यूम वगैरह और फेस वॉश रखा है। ठीक है, इससे मैं फेस वॉश करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाता है आजकल ना गर्मियों की वजह से। और साथ में ये हमारा डिओड्रेंट रोल ऑन स्टिक है ये, और ये हमारी कॉन्टोर, ये हमारे पिक्सी का ब्लश, और साथ में मेरा ड्रेस है, और इसके अंदर भी मेकअप है, इसके अंदर भी मेकअप है, ये स्ट्रेटनर है। तो ये मैं गलती से ना ब्रश के साथ ले आई हूँ। सो खैर, इसके अंदर मेरे सैंडल्स हैं, हील्स हैं एक्चुअली। अब आई डोंट नो ये इसके साथ फिट बैठेंगी नहीं बैठेंगी, आई मीन के सूट करेंगी इसके साथ कि नहीं, क्योंकि इसका कलर जो है वो डिफरेंट है और इस ड्रेस का कलर डिफरेंट है। ये कॉन्ट्रास्ट में कुछ पहनूँगी सोच रही हूँ। सो लेट्स सी अब क्या करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है। ये चीज़ बहुत स्पेशल इंसान ये फूल मंगवाए हुए हैं। मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगी कि कौन है वो। ये कल रात से मंगवाए हुए हैं, तो तभी ये थोड़े से ना सूख रहे हैं, क्योंकि ईद वाले दिन फिर मिलते नहीं हैं। सो दैट्स व्हाई। अभी तक मैं रेडी आई हुई हूँ। सो रेडी होते हैं, मेरी मेहंदी देख लें और लेट्स सी किस तरह से होती है। तैयार होने से पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या वेयर करने वाली हूँ और कौन सा मेकअप यूज़ करने लगी हूँ। और ये है साथ में मेरे पम्प सैंडल्स। अच्छा, ये जो है ना थोड़े से मुझे बड़े थे, तो मैंने इसलिए ये वाले वेयर नहीं किए थे। तो ड्रेस जो है वो मेरा है आसिम जोफ़ा का, काफ़ी ही अच्छा है। मुझे थोड़ा सा ना हैवी टाइप का लग रहा था, लेकिन वेयर करने में और रियल में देखने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा था। और ये साथ है इसका दुपट्टा, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, अरे फुली इसमें काम हुआ है, तो थोड़ा सा दुल्हनों वाला टच देता है। लेकिन ये है कि साथ में जब आप वेयर करते हो ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसका जो स्टफ़ है ना वो शिफॉन है, लेकिन गर्मी नहीं हो रही थी पहन के, हालांकि ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। सो ये है सारा
इसका अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम दराज, या फिर आप आसिम जोफ़ा की वेबसाइट से भी जाके बाय कर सकते हो इजीली। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट तकरीबन 7,000 की कुछ बनी थी, 7,000 से कुछ कम। अब साइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या दिखता है और हमें क्या दिख रहा होता है। ये है जी खलारा जो मैंने पूरा मचाया, सिर्फ ये जोड़ा जो है साइड में रखने के लिए और मेकअप। और यहाँ पे बच्चे जो है वो रेडी होके बैठे हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश है। मैंने उनको कहा कि जी अब आप हाई भी करो ताकि आपका वीडियो जो है वो मैं यूट्यूब पे लगाऊं। सो इनके लिए कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। सो जी ये रहा मेरा आउटफिट। हील्स मैंने चेंज कर दी थी, अपनी दोस्त से उधार लिया था और मैंने उसे कहा मुझे तो पहननी नहीं आएंगी, अब तुम ही मुझे पहनाओ। मैंने इंस्टाग्राम पे इस तरह की काफ़ी वीडियोस देखी थी कि कपल्स एक दूसरे को पहनाते हैं, तो खैर हमारे पास तो नहीं है फ़िलहाल, तो हम दोस्त से ही काम चलाते हैं। सो ये रहा जी मेरे ड्रेस का ओवरऑल लुक। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था पहनने में। हाँ लग रहा था कि थोड़ा सा हेवी है, लेकिन फिर भी बेस्ट था। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और सबने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्रेस। वैसे मैंने आसिम जोफ़ा के कपड़ों का ये सुना है कि वो अच्छे नहीं होते, लेकिन मुझे ये वाला ड्रेस काफ़ी पसंद आया था और बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। हाँ ओवरऑल तभी इसकी लुक आती है जब आप इसको स्टिच करवाते हो। जब मेरे बाल ना बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं हो रहे थे, जो स्ट्रेटनर मेरे पास था पहले अवेलेबल, उसके बाद जी मैंने रिमेंगटन का ये वाला स्ट्रेटनर यूज़ किया था किसी के घर जाके, तो इसने मेरे बालों को काफ़ी अच्छा स्ट्रेट कर दिया था। तो ये वाला जो स्ट्रेटनर है ना वो बहुत ही बेस्ट है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा घरों में गए थे अपने रिलेटिव्स के, लेकिन अब मैंने एक ही जगह वीडियो बनाई। तो ये है जी सारी हमारी दावत और काफ़ी चीज़ें जी बनाई थी उन्होंने और बहुत यमी भी थी। आप सबके मुंह में पानी भी आ रहा होगा क्योंकि चाट, दही बल्ले और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईद पे बनाई जाती हैं घरों में। निम्को ये होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी लाइक गोलगप्पे वगैरह। तो इस तरह की ट्रे किस किस के घर में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये नेशनल ट्रे है, हमारे पास होती ही होती है। खैर सबसे पहले हम खाएँगे चाट, और मैं चाट और प्लस उसके अंदर मसाला इतना ज़्यादा डालती हूँ कि बस क्या ही बताऊँ। मैं कहती हूँ मुंह जलना चाहिए फिर ही स्वाद आएगा, लेकिन अब थोड़ा मैं कॉन्शियस हो गई हूँ हेल्थ के लिए कि ज़्यादा जो है वो मसाले वगैरह नहीं खाने। अच्छा ये ईद की ना छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, आप अपने अपनों से मिलती हो, लेकिन अब मेरे अंदर ना एक खालीपन था मेरी अम्मी के बिना। वरना मैं हमेशा रेडी होती थी और अम्मी को दिखाती थी कि अम्मी देखें मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर वो मुझे कहती थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो कहने वाला कोई नहीं था आज, लेकिन फिर भी ये था कि अम्मी जहाँ भी हैं बस खुश रहें, और आप भी मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने खाया गोलगप्पे। गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी थे, घर में बनाए गए थे। उसके बाद हम जब इतना कुछ नमकीन खा लेते हैं तो मीठा तो बनता ही है ना। तो ये है जी ट्राइफल, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत यम्मी स्वादिष्ट, मज़ा आ गया खा के। मैंने 2 कटोरियाँ पूरी खाई थी। अब बारी है जी उस स्पेशल इंसान से मिलने की जिसके लिए मैंने फूल मंगवाए थे, और अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे। पहले काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी और बहुत सवेरे का टाइम था, तो किसी ने मुझे छोड़ा नहीं था कि नहीं जाते कब्रिस्तान इतना दोपहर को। सो खैर अब मैं जा रही हूँ उस स्पेशल इंसान के पास जो कि है मेरी अम्मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी अम्मी को आप सबके साथ इस तरह से मिलाऊंगी, और या मैं ख़ुद अपनी अम्मी के साथ इस तरह से मिलने जाऊंगी। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। मैं कहती हूँ कि किसी भी इंसान पे ना ये वक्त ना है, किसी भी बेटी पे ये वक्त ना है। जब भी अम्मी के कब्र पे कोई मिट्टी या कुछ भी एक्स्ट्रा कोई कचरा या कुछ भी पड़ा होता है, जैसे हवा से आकर कोई मिट्टी वगैरह पड़ जाती है, तो मुझे ना दुख होता है। मैं उसी वक्त फ़ौरन से साफ़ करने लग जाती हूँ। और आप बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे कि कब्रिस्तान में ना औरतें नहीं जाती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, औरतें जा सकती हैं। इस्लाम में अलाउ है, क्योंकि आप इब्रत हासिल करते हो वहाँ जाके कि हमने भी यहीं जाना है। तो खैर मैं अपनी अम्मी से मिलने आई। ये कब्रिस्तान हमारे अपने ही मोहल्ले के अंदर है, आप इजीली जा सकते हो। तो सबसे पहले तो जी वहाँ जितना पड़ा हुआ था, पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे तो उन्होंने फूल वगैरह छिड़के, तो वो मैंने हटा दिए। उसके बाद जो मैं फूल अपनी अम्मी के लिए लेके गई थी, तो वो जो है मैं उनके कब्र पे डाल रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है अपनी अम्मी के लिए कहना मरहूम कब्र, ये बहुत अजीब साउंड करता है मेरे लिए। अभी तक मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि मेरी अम्मी को ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए, और ये वर्ड्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हैं। और एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आप ना मतलब अंदर से एकदम खाली होते हो, बिल्कुल खाली।
आपको कोई चीज़ फिल नहीं कर सकती, कोई खुशी आपको फिल नहीं कर सकती इस खालीपन को। इस खालीपन को आपकी अम्मी की मुलाकात ही कर सकती है पूरा। तो जी मैंने यहाँ पे फूल छिड़क दिए, और ये जो फूल हम उनकी कब्रों पे छिड़क रहे हैं ना, अगर वो ज़िंदा हों उन पे हम फूल निछावर करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अपनी माँओं की कदर करें जिन जिन के पास है। पहले मैं हमेशा समझती होती थी कि शायद ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे अब लगता है कि माँ बाप जो है ना हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके पास जितनी खुशियाँ हैं ना, उन सबसे बड़ी खुशी, उन सबसे बड़ी नेमत आपके माँ बाप हैं। तो मैं दुआ करूँगी कि किसी भी बेटी को ये दिन ना देखना पड़े कि अपनी माँ से मिलने के लिए ईद के दिन उसे उसके घर नहीं बल्कि उसके आखिरी आराम का जाना पड़े। तो मेरे YouTube पे वीडियोस भी इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो अम्मी के जाने के बाद एक मेंटली बहुत ही ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ। तो आज जो है एक उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, मैं कर रही हूँ अपलोड। खैर अब इतना कुछ खा लिया पी लिया, सबके घर गए, तो लास्ट में जो है ना हमने अपनी कज़न के घर जाके कहा कि हमें कुछ मत खिलाना, बस एक चाय का कप देना जो हमें सुकून दे। तो ये है जी चाय, और बहुत ही अच्छी चाय थी, ये बहुत ही अच्छी चाय थी, मतलब अच्छी थी, जायकेदार। और चाय के साथ चेस करने वाली जो है ना मेरी कज़न भी साथ आ गई। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईदी भी वसूल की। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा ईदी भी मिली, और ये मेरी कज़न है, उसने मुझे ईदी दी। और फिर उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी, क्योंकि मैंने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी नहीं थी किसी के भी घर। तो मैं हमेशा एक एक चीज़ खाती हूँ हर किसी के घर। इससे क्या होता है, ज़्यादा भी खा लेते हो, सब भी खा लेते हो। ये मोबाइल ना मुझे बिल्कुल आईफोन की तरह लग रहा था, लेकिन ये आईफोन नहीं है, ये इन्फिनिक्स का मोबाइल है। मैंने अपनी कज़न से पूछा कि कौन सा फ़ोन है, तो वो कहती है iPhone 40। मैंने कहा हाँ जी, इतना बड़ा iPhone 40 है। सो येस गाइज, इट वॉज फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियोस इंशाल्लाह रेगुलर आया करेंगे, और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। तो आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।